नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 काव्य भाग पाठ 4 की कविता वे आँखें। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वे आँखें कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर बहुत करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को बहुत आहत करता है। सबसे दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वह किसान स्वाधीन था, परंतु आज उसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। कविता वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की दयनीय दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। किसान की निराश आँखों में झांकते हुए कवि कहते हैं कि भारतीय किसान की आँखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान बहुत भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के अंदर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आँखों में देखने में भी भय लगता है, क्योंकि उन धसी हुई आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ नहीं है। उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गाढ़ दृश्य वह किसका। कभी किसान खुशहाल था, उन दिनों की तुलना में उसकी वर्तमान दुर्दशा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि किसान का अतीत अच्छा था। वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। लेकिन आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन में। सूदखोर ऋणदाताओं ने उसे अपने शिकंजे में लेकर संपत्ति से बेदखल कर दिया। आज भी उसे अपने लहलहाते खेतों की याद आती है। उस किसान की आंखों में आज भी वे लहलहाते खेत झूम उठते हैं जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है। सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती को हथिया लिया। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था, उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। इस कारण उसके जीवन की खुशहाली, प्रसन्नता अब नष्ट हो गई है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। महाजनों ने किसान को ऋण वापस न कर पाने के कारण खूब प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उसके प्रिय पुत्र को भी मार डाला। ऐसे पीड़ित किसान का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। यह बड़े दुख की बात थी। का दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुरकुही बरगों की जोड़ी। भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि महाजन अपना धन और ब्याज वसूलने के लिए कैसे कैसे अत्याचार करते हैं। इसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि महाजन ने अपना धन और ब्याज उगाने के लिए किसान की घर संपत्ति सब नीलाम कर डाली, उसे घर से बेघर कर दिया, किंतु अपने ऋण का ब्याज एक एक पाई करके चुका लिया।
उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को देखकर जरा सी भी दया नहीं आई। उसने उसकी प्रिय बैलों की जोड़ी को भी उसके देखते देखते नीलाम कर दिया। वह किसान उसे विवश होकर नीलामी होते हुए देख रहा था। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। आज भी बैलों की नीलामी की वह याद उसके मन में बहुत अधिक दुख वेदना जगा जाती है। गुजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान के पास एक दुधारू गाय थी जिसे वह बहुत प्यार करता था और प्यार से उसे उजली कहता था। वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत अधिक दुखी हो जाता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश और हताश है। दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। महाजनों के शोषण के कारण खुशहाल किसान किस प्रकार उजड़ गया। उसके खेत और बैल नीलाम हो गए, लड़का मर गया और तब भी अत्याचार कम नहीं हुए। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद ही मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। भारतीय किसान की व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक अच्छे भले किसान को थोड़े से ऋण के बदले महाजन ने घर से बेघर कर दिया, उसके जवान लड़के को मार डाला और दुर्भाग्य ने उसकी पत्नी और नन्ही बिटिया को भी छीन लिया। फिर भी उसकी यातनाएं समाप्त नहीं हुई। उसकी पुत्र वधू की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु किस प्रकार हुई उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया था। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु का विशेष शोक नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, लेकिन उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हैलाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। किसान जब खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए बहुत खुशी आ जाती है, प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है और वर्तमान में झांकता है तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली बन जाती है। तब सब स्मृतियाँ उसके लिए दुखदायी बन जाती हैं।